स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम इस छोटे से वीडियो के अंदर फिर से आए हैं बीएसएससी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीके से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। दोस्तों आपको याद रहना चाहिए 20 तारीख को यानी कि 20 मई को बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है। ज़्यादा समय अपने पास बचा नहीं है दोस्तों, और आज इस छोटे से वीडियो के अंदर अपन प्रयास करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस सेट है मेरे पास। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इनमें से जो है सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से कंसिडर करा पाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक चीज़ और, जो लोग चैनल पे नए हैं भाई लोगों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे आपको मिल पाए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था, तो वो है बेंगू आंदोलन दोस्तों। कौन सा आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन है दोस्तों। कजली तीज किस माह के अंदर मनाई जाती है? कजली तीज का जो त्योहार है वो हमारे राजस्थान का कल्चर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कौन से महीने के अंदर ये मनाया जाता है? तो वो है भाद्रपद, यानी कि भाद्र के महीने के अंदर, भाद्रपद के अंदर कजली तीज मनाई जाती है। एक चीज और, कजली तीज से मतलब जो है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो कजली तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कजली तीज को अपन सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। भाई लोगों, बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है, और आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया भी था, मेरे ओल्ड वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि 400 प्लस का टारगेट रखना है, अदरवाइज आप इस दौड़ में से अलग हो जाओगे दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से मेहनत कर लो, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। तो कजली तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी हम जानते हैं। किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भूंगल जो वाद्य यंत्र है उसको भेरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? कि चंपाकली जो एक आभूषण है राजस्थान के कल्चर में, वो शरीर के कौन से अंग पे पहना जाता है? तो दोस्तों गर्दन पे चंपाकली पहना जाता है, महिलाओं का ये आभूषण है। राजस्थान राज्य में 2011 की अगर जनगणना को देखा जाए दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मतलब जो है कितना प्रतिशत जनसंख्या का हमारे राजस्थान का रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा 5.66% रहा है, यानी कि 5.66% रहा है दोस्तों। कौन सी जनगणना? 2011। और जनरली 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं है, ठीक है ना। राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का मुख्यालय कहाँ है? मतलब जो राजफेड है, यानी कि राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जरूर नहीं, आपके बीएसएससी एग्जाम पीटीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य का कितना प्रतिशत भाग जो है मरुस्थल है। और याद रखिएगा एसएससी और जीडी एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 2/3 भाग है। कितना है? 2/3 भाग क्या है? राजस्थान में क्या है? मतलब जो है मरुस्थल है, रेगिस्तान है। वागड़ी बोली राज्य के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है। जहां शब्द आता है वागड़ी, तो आप लोग याद रखना वागड़ क्षेत्र के अंदर है। वागड़ी जब भी शब्द आए तो वो किससे बिलोंग है? वागड़ क्षेत्र से। तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, उसमें देख सकते हैं कि वागड़ी बोली जो है वो कौन से राज्य के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की ये बोली है दोस्तों, और दक्षिणी पश्चिमी का क्षेत्र जो है वो है वागड़ क्षेत्र दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रण किस चित्र शैली का है? हमारे राजस्थान राज्य के अंदर बहुत सारी चित्र शैलियां हुई है दोस्तों। मारवाड़ चित्र शैली हुई है, मेवाड़ चित्र शैली हुई है, बनी ठनी जो रिलेट करती है किशनगढ़ चित्र शैली से, ढूंढाड़ चित्र शैली है, ठीक है ना। तो इन चित्र शैलियों के अलग अलग क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय वहां के इंडिकेटर है दोस्तों। तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रण जो है वो किस चित्र से लिखा है? तो दोस्तों मेवाड़ चित्र से लिखा है। किससे लिखा है? मेवाड़ चित्र से लिखा है। बाड़मेर जिले में अच्छे किस्म के लिग्नाइट के निक्षेप कहाँ मिले हैं? कि बाड़मेर जिले की अगर बात करें तो बहुत ही उत्तम नस्ल के जो लिग्नाइट जो एक खनिज है उसके अच्छे निक्षेप कहाँ मिले? तो कपूरडी क्षेत्र पड़ता है दोस्तों। कपूरडी याद रखना, कपूरडी में
लिग्नाइट के बहुत ही अच्छे उत्तम नस्ल के मतलब जो अवशेष मिले हैं दोस्तों। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आती है कि थेवा कला जब भी शब्द आए तो प्रतापगढ़ दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई लोगों? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थेवा कला जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ज्वेलरी के लिए। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थेवा कला का संबंध किससे है, कौन से जिले से है, तो प्रतापगढ़ से है। लेकिन दोस्तों अगर यह पूछा जाता है कि थेवा कला का संबंध कौन से परिवार से है, तो देख लीजिएगा सोनी परिवार से दोस्तों। कौन से परिवार से है? सोनी परिवार से। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। और परिवार कौन सा इसके लिए जाना जाता है? ये सोनी परिवार। अगला क्वेश्चन हमारे पास वीडियो के अंदर है कि कौन सी संस्कृति बनास संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी राजस्थान राज्य की कौन सी संस्कृति ऐसी है जिसको अपन बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं? तो आहड़ संस्कृति को याद रखना दोस्तों। कौन सी संस्कृति? आहड़। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, गोगा जी एक बहुत ही लोकप्रिय लोक देवता रहे हैं और महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध हुआ है, ठीक है ना। महमूद गजनवी जो एक अफगान का मुगल शासक था, यानी कि गजनी जो एरिया पड़ता है, लोकेशन पड़ती है वो अफगानिस्तान में पड़ती है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान से आया था और गोगा जी से इसका युद्ध होता है, ठीक है ना। जगह अगर पूछी जाती है, गोगा जी का जन्म स्थान अगर पूछा जाता है तो देदरवा है, और देदरवा पड़ता है दोस्तों चूरू के अंदर। गोगा जी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें मैं अपने लोक देवता वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि गोगा जी एक ऐसे लोक देवता है जिनकी पूजा जो है सांपों के रूप में की जाती है, यानी कि इनको सर्पों का राजा भी कहा जाता है। और ऐसा मान्यता है कि कितना भी जहरीला सांप हो, अगर वो डसता है, काटता है, तो गोगा जी के नाम की ही तांती बांधने से उसका जहर उतर जाता है। गोगा जी जो लोक देवता, उनका मंदिर किस वृक्ष के नीचे है? तो वो वृक्ष है दोस्तों खेजड़ी। कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी। और राजस्थान में जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा, ये स्टेटमेंट बहुत फैक्ट बैठता है, क्योंकि आप राजस्थान के किसी भी मतलब जिले या किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, आपको गोगा जी का मंदिर मिलेगा, ठीक है ना। गोगा जी जो बहुत ही साहसी और पराक्रमी थे, हालांकि इन्होंने अपने प्रांत के लिए ये शहीद हो चुके हैं, लोक कल्याण के लिए और गो रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किए थे। और महमूद गजनवी के साथ इनका युद्ध मतलब जो है इतिहास में एक सबसे बड़ी घटना है, ठीक है ना। तो गोगा जी का जन्म स्थान देदरवा चूरू में पड़ता है। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है। जैसे राजस्थान की राधा किसको कहा जाता है? मीरा को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की दूसरी राधा अगर कहा जाता है तो दोस्तों वो रानाबाई है, और रानाबाई का जन्म हुआ है हरनावा के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि वीडियो के अंदर जो बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2026 यानी कि 20 तारीख को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन वीडियो था दोस्तों, ठीक है ना। तो मिलेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।